सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वादश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चतुरः कृषकः। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। द्वादश पाठः चतुरः कृषकः। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे बुद्धिमान किसान की कहानी दी गई है जो अपनी खोई हुई गाय को अपनी बुद्धिमानी से चोर से ले लेता है। आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में एक ऐसे किसान की कहानी दी गई है कि जो अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करता है और जब चोर उसकी गाय को चुरा ले जाता है तो वह चोर से वापस अपनी गाय को ले लेता है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और कहानी के विषय में जानते हैं। पुरा धर्मदास नामनः कश्चित् कृषकः आसीत्। प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक किसान था। तस्य गोमती एका शोभना धेनु आसीत्। उसके गोमती नाम की एक सुंदर गाय थी। सा पूर्ण स्नेहीन प्राणपणेन च ताम पाल्यति स्म। वह उसे बहुत प्यार से और तन मन से पालता था। वह जो उसकी गाय थी उसका वह बहुत प्यार से पालन पोषण करता था, क्योंकि वो गाय उसे बहुत प्यारी थी। एकस्याम रात्रो कश्चित् चोरः तस्य धेनुम् अपहरत्। एक रात में एक किसी चोर ने उसकी गाय को चुरा लिया, उसकी गाय का अपहरण कर लिया। प्रातः उत्थाय धर्मदास अपश्यत् यद तस्य गेहे नास्ति धेनु। जब सुबह उठकर धर्मदास ने देखा कि उसकी गाय घर में नहीं है। सा अचिंत्यत यत नूनम में गोमती अपहृता। वह विचार करने लगा कि निश्चित रूप से ही गोमती को किसी ने चुरा लिया है, गोमती का किसी ने अपहरण कर लिया है। यत्र तत्र स धेनु अपहरणस्य वृत्तान्तं कथयति स्म चेत् तस्य अन्वेषणं करोति स्म परम गोमती कुत्रापि न लभते। उसने गाय के विषय में इधर उधर सबसे बात कही और उसकी तलाश की, परंतु गाय नहीं मिली। स्वकीयां गोमतीम अप्राप्य स दुखिता अभवत्। अपनी गोमती को ना पाकर वह बहुत दुखी हुआ। अन्यस्मिने मासे स अन्याम धेनुम कृतुम पशुहट्टे गच्छति स्म। दूसरे महीने में वह दूसरी गाय को खरीदने के लिए पशुओं के बाजार गया। तत्र विक्रियार्थम आनीताम एका धेनुम अपश्यत्। तब उसने बिक्री के लिए लाई गई एक गाय को देखा। पशुओं के बाजार गया क्योंकि गोमती तो मिल नहीं रही थी, इसलिए वह दूसरी गाय को खरीदने के लिए पशुओं के बाजार गया। यदा स धेनुम नेतुम अग्रे गच्छति स्म तदेव स कथयति स्म यत् इयं मदीया गोमती। जब वह गाय को लेने के लिए आगे की तरफ गया तब वह बोला, उस गाय को देखकर तब वह बोला, इयं मदीया गोमती, यह मेरी गोमती है। धेनुरपि स्वामिनम दृष्ट्वा तम प्रतिरंभते। और गाय भी अपनी स्वामी को देखकर उसकी ओर रंभाई। गाय को भी लगा कि मेरे सामने तो मेरा स्वामी खड़ा है, तो वह भी रंभाने लगी, वो भी आवाज निकालने लगी उसको देखकर। चोर बदती स्म। चोर बोला, भो इयं तु बहुवर्षेभ्य मम पार्श्वे अस्ति। अरे यह तो बहुत वर्षों से मेरे पास है। चोर ने जवाब दिया, अस्ति एतादृशी अन्य कश्चित् धेनु भविष्यति। आपकी ऐसी ही कोई दूसरी गाय होगी। ऐसा नास्ति भवत, यह आपकी नहीं है। चोर ने ऐसा उत्तर दिया धर्मदास को। एतत् श्रुत्वा सत्वरम धेनु अक्षिणी पिधाय धर्मदास तम चोरम कथति स्म। ऐसा सुनकर जल्दी से धर्मदास ने गाय की आंखों पर हाथ रख लिया। चोर कथति स्म। चोर बोला, तम चोर कथति स्म। वह चोर से बोला, यदि बहुवर्षे भी ऐसा धेनु तवस्थी, यही यदि बहुत वर्षों से ये गाय तुम्हारी पास है, तुम्हारी है, तत्कथित तो कहो ऐसा के नेत्रेण काणा अस्ति। यह किस नेत्र से, किस आंख से काणी है, ऐसा बोला धर्मदास ने चोर से। सा चोरिताया धेनु अंगे परिचित न आसीत। वह चोर गायों के अंग से परिचित नहीं था। वह नहीं जानता था कि गायों के विषय में, ज्यादा नहीं जानता था चोर, गायों के अंगों के विषय में नहीं जानता था। अतः अवदत, अतः वह बोला, वामेन लोचनेन काणा ऐसा धेनु। यह गाय बाई आंख से कानी है। धर्मदास तम पुनः अकथयत। धर्मदास फिर से उससे बोला, मित्र एवं मां वद, ऐसा मत कहो। ऐसा वामेन लोचनेन काणा न अस्ति। यह बाई आंख से कानी नहीं है।
अथा विमर्श्य वद, इसलिए सोच समझकर उत्तर दो। ठीक है। अधिक संभ्रात चोर पुनः अवदत, और अधिक संभल कर वह चोर बोला। आम विस्मृतम खलु मया, हाँ मुझसे भूल हो गई। ऐसा मम धेनु दक्षिणेन लोचनेन काना अस्ति, ये मेरी गाय दाई आंख से कानी है। मया प्रमादात प्रथम विपरीतम कथितम, मैंने गलती से पहले उल्टा बोल दिया था। ऐसा बोला चोर ने जब उसने कहा कि ये तो दाई आंख से नहीं कहानी है, तो चोर और संभल कर बोला और झूठ बोलने लगा कि नहीं बाई आंख से कहानी है, नहीं है तो ये दाई आंख से कहानी। अधुनाम सत्यम वदाती, मैं सत्य बोल रहा हूं, अब मैं सत्य बोल रहा हूं। सत्वरम एव धर्मदास लोचनाभ्याम हस्तम अपनयति उच्चे च वदति, फिर जल्दी से धर्मदास ने आंखों पर से हाथ हटा लिया और उच्च तेजी से आवाज में बोला, पश्यत जना पश्यत, देखो लोगो देखो, ऐसा पुरुष चोर अस्ति, यह व्यक्ति चोर है। ऐसा असत्यम अपि वदति इति, यह ऐसा झूठ बोल रहा है। ऐसा मम धेनु के नपि लोचनेन काणा न अस्ति, यह मेरी गाय किसी भी आंख से कानी नहीं है। तथा सर्वे जना करतल ध्वनि न कथ्यति, तब सभी लोग ताली बजाकर कहने लगे, सम्यक गृहीत चोर, चोर पकड़ा गया। सम्यक गृहीत चोर, चोर पकड़ा गया। राजपुरुषा तम चोरम निगृहीतवंत धर्मदासाया च ताम धेनु अयच्छन, राजा के सैनिक आए और चोर को पकड़कर ले गए और धर्मदास को उसकी गाय दे दी। तो बच्चों देखा हमने इस पाठ में किस प्रकार से धर्मदास ने अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी गाय गोमती को वापस प्राप्त कर लिया। तो हमें कभी भी मुसीबत आए, कुछ परेशानी आए, तो हमें अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए और अपने बुद्धि बल का प्रयोग करना चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ, कृषि बल किसान, सत्वरम शीघ्र, धेनु गाय, पिधाए बंद करके, लोचनेन आंख से, गेहे घर में, विमृश्य सोच विचार कर, नूनम निश्चय ही, प्रमादात गलती से, अन्वेषणम खोज, आपणम बाजार को, अपनयति हटाता है, क्रेतुम खरीदने के लिए, करतल ध्वनिना ताली की आवाज से। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से याद करेंगे जिससे कि भाषा समझने में आसानी रहेगी, आप आसानी से पाठ को समझ पाएंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम, उचितम उत्तरम वृतम रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को भर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, धेनुरपि रिक्त स्थान दृष्ट्वा तम प्रति रंभते, और गाय भी अपने स्वामी को देखकर रंभाने लगी। तो क्या क्या ऑप्शन है, स्वामी को देखकर रंभा रही थी, तो ए स्वामीनम, बी वाणिकम, सी पुत्रम और डी कृषकम। तो अपने स्वामी को देखकर रंभा रही थी, इसमें हमारा ए विकल्प एकदम सही है, ए स्वामी नम। तो चलिए करते हैं, ए विकल्प पर लगाते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, सा दिक्त स्थान धेनु अंगे परिचित न आसीत, कौन गायों के अंगों से परिचित नहीं था? चोरहा, कृषकहा, रजकहा, मित्रम। तो चोर परिचित नहीं था, तो हमारा ए विकल्प इसमें बिल्कुल सही है, ए चोरहा। तो ए पर लगाते हैं चोरहा। नेक्स्ट करेंगे, सा पूर्ण स्नेह दिक्त स्थान चैताम पाल्यति स्म, वह पूर्ण स्नेह से अपनी गाय को पालता था, पूर्ण स्नेह से और तन मन से। तो क्या हो जाएगा, ए सौभाग्यनीन, बी प्राणपणीन, सी शोभनीन और डी एते सर्वा। तो किससे पालता था वो, स्नेह से और अपने तन मन से। तो बी प्राणपणीन, हमारा बी विकल्प इसमें एकदम सही है। तो चलिए बी विकल्प पर गोला करते हैं, बी प्राणपणीन। नेक्स्ट है, अगला करेंगे, रिक्त स्थान तम चोरम निग्रहित वंत, चोरों को किसने पकड़ा था, राजा के सैनिकों ने।
तो चलिए एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कृषका, वणिकः, जनः, राजपुरुषा। तो इसमें हमारा डी विकल्प है राजपुरुषा, जो बिल्कुल सही है। तो लगाएंगे डी राजपुरुषा पे। नेक्स्ट करेंगे परम रिक्त स्थान कुत्रापि न लभते। ए नंदिनी, बी गोमती, सी मर्दनी और डी सुरभि। पर उसे अपनी गाय नहीं मिलती और गाय का नाम था गोमती। तो बी विकल्प इसमें हमारा सही है, बी गोमती। तो चलिए बी विकल्प पर लगाते हैं, बी गोमती। नेक्स्ट करेंगे, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है उचित शब्दों के द्वारा। तो चलिए करते हैं। तो चलिए प्रथम पढ़ते हैं। एकास्याम रात्रो कश्चित रिक्त स्थान तस्य धेनुम अपहरत। एक रात को किसने किया था चोरी? चोरः, उसकी धेनु को चुरा लिया, उसकी गाय को चुरा लिया। धर्मदास एक रिक्त स्थान आसीत। तो क्या था? धर्मदास एक किसान था। तो क्या आ जाएगा? कृषकः, कृषकः आसीत। नेक्स्ट करेंगे। तस्य गृहे रिक्त स्थान नामना एका शोभना धेनु अस्ति। उसके घर में किस नाम की गाय थी? सुंदर गाय थी, वो थी गोमती, गोमती नाम की, लिखेंगे गोमती। नेक्स्ट है बहुवर्षेभ्य एषा धेनु मम रिक्त स्थान आसीत। बहुत वर्षों से यह गाय मेरे पास है। पार्श्वे, क्या लिखेंगे? पार्श्वे। नेक्स्ट करेंगे। गोमतीम एक रिक्त स्थान अपहृत। गाय को मतलब गोमती नाम की एक गाय को किसने चुरा लिया था? चोर ने। तो आ जाएगा चोरः। तो बच्चों, हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वादश पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने एक किसान की कहानी पढ़ी जो कि अपनी बुद्धि बल से अपनी गाय गोमती को चोर से वापस पा लेता है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप फिर से पाठ को उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, उसके अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।